हेलो दोस्तों, फाइनलेशन के लिए आप सभी को टॉपिक मिल गया है और टॉपिक की आपको फाइनलेशन की जो डायरी मिली है, वार्षिक पाठ योजना की डायरी, इसको कैसे कंप्लीट करना है वो बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में ही आपको जो टॉपिक मिला है उसका मॉडल चार्ट कैसे बनाना है। कुछ कॉलेजों में चार्ट भी बनवा रहे हैं और मॉडल बनाने के लिए भी कह रहे हैं। तो मॉडल तो क्या रहता है कि एक प्रेजेंटेशन बनती है आपके टॉपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, और चार्ट पेपर में हम उसको डिफाइन करते हैं, उसके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट करनी है, इनको बनाना भी अपन सीखेंगे। सारे जो इक्विपमेंट्स अपने को चाहिए होंगे, जो भी सामान को चाहिए होगा अपने को, वो सारा डिटेल डिस्कशन कर लेने वाले हैं। एक ठीक प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर इस वीडियो में आपकी हो जाने वाली है कि आपका जो भी टॉपिक मिला है उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होगी। तो आपको आराम से इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपके जो भी कमेंट्स थे उनके टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं। तो आपको समझना है कि एक एक टॉपिक का मैं बना करके तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन बातें आपको ध्यान में रखनी होगी वो यहाँ पर ध्यान में रखनी है। कि कुछ आपके टॉपिक ऐसे हैं, जैसे गणित की सबसे पहले बात करते हैं, तो गणित में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके आपको चित्र बनाने पड़ेंगे। जैसे कोण वाला है, वृत्त, वर्ग है, और यहाँ पर आकृतियों वाला है, त्रिभुज वाला है। तो ये सारे क्या हैं, एक चित्र विशेष को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे त्रिभुज का आ गया है, तो त्रिभुज का चित्र एक बना दिया है आपने, लंब, आधार, कर्ण, वो सारे आप इसके डिनोट करेंगे। और जो फॉर्मूलाज हैं तो वो आप सिंपली डायग्राम पर लिख देंगे। ये इसका मॉडल चार्ट ऐसे बन जाएगा। और जो बाकी आकृतियां हैं उनका भी आकृति विशेष से ही बनेगा, सेम प्रोसेस फॉलो हो जाने वाली है। जैसे वृत्त का करेंगे तो वृत्त का भी सेम है, कोण का करेंगे तो कोण में थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि कोण में अलग अलग 8-10 टाइप्स हैं, सरल कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तो ऐसे क्या है, अलग अलग कोण हैं, तो उन कोणों को आपको डिनोट करना होगा। तो वो थर्माकोल शीट काट करके आप वैसे आप डिनोट कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और आगे मैं आपको बता देने वाला हूं कि कैसे आप अपना टॉपिक सर्च कर पाएंगे। तो वीडियो को पहले एक बार पूरा जरूर से देखिए। इसके बाद में अलग और टॉपिक यहाँ पर आके आते हैं। देखिए, भिन्न आता है, लाभ हानि आता है, पूर्णांक, बहुभुज, पूर्ण संख्या, आंकड़ों का प्रबंधन, और LCM, HCF, और इसी से जुड़ा हुआ ब्याज वाला टॉपिक है। ब्याज वाला भी ज़्यादा स्टूडेंट को मिला है। तो ऐसे जो टॉपिक रहते हैं इनमें क्या रहता है कि किसी फॉर्मूला विशेष की बात हो रही है। टॉपिक में कोई चित्र नहीं दिया हुआ है, बस क्या दिया हुआ है कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है और उस कॉन्सेप्ट से 3-4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे जो टॉपिक आपको हैं जिसमें आपको चित्र विशेष की बात नहीं हो रही है, किसी फॉर्मूला विशेष की यहाँ पर बात हो रही है, तो सबसे पहले ऊपर आपको क्या करना है, अपने मॉडल चार्ट पे हेडिंग डालनी है अपने टॉपिक की और उसकी डेफिनेशन लिखनी है। 1-2 लाइन में डेफिनेशन आ जाएगी, और फिर उसके बाद में आपको उसका फॉर्मूला लिख देना है हाईलाइट करके, और उसके एग्जाम्पल्स आपको लिख देने हैं। तो ये आपका चार्ट बन गया है। ऐसा ही आपको थोड़ा सा काम करना है। और उसके अलावा बात करते हैं हिंदी को लेकर के। अब हिंदी में भी सेम ऐसा ही है कि 5-6 अलग अलग प्रकार तो क्या है, टाइप्स को लेकर के, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, काल को लेकर के आ गया मान लो, या वचन को लेकर के आ गया। तो ऐसे टॉपिक क्या हैं जिनमें आपको टाइप्स के बारे में बात करना है। सबसे पहले तो इनकी खुद की डेफिनेशन, जैसे संख्या वाला बना रहे हैं अपन, तो संख्या की डेफिनेशन लिखेंगे 1-2 लाइन में, तो फिर उसके संख्या के टाइप्स लगा देंगे, और फिर संख्या के जो टाइप्स आए हैं तो संख्या के टाइप्स का भी डेफिनेशन और उनकी जो एग्जाम्पल्स हैं तो वो हम डिनोट करके और फिर एक सुंदर चार्ट बना लेंगे। एग्जाम्पल आपको एक यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो ऐसी डिजाइन आप यहाँ दोस्तों बना सकते हैं। एडिटिंग के टाइम पर मैं सारे जो अलग अलग टॉपिक हैं इनके यहाँ पर आपको एग्जाम्पल शो करूंगा। तो ऐसी चीजें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और जो संख्या वाला बना रहे हैं सेम उसी फॉर्मेट में सर्वनाम वाला बनेगा, उसी फॉर्मेट में विशेषण का बनेगा, और उसी फॉर्मेट में आपका संधि वाला बनेगा, क्योंकि इनमें टाइप्स की बात हो रही है। संधि क्या होती है, एग्जांपल 1-2 बता करके फिर उसके टाइप बता देंगे, और फिर टाइप के भी आपको डेफिनेशन डाल करके उनके एग्जांपल बता देने हैं। तो ऐसा सिंपल है। और फिर जिसको अगर संधि विशेष की जहां पर बात हो रही है, जैसे मान लो आपको वृद्धि संधि का आ गया है, तो वृद्धि संधि में सिर्फ वृद्धि संधि की ही अपने को बात करनी है। तो वृद्धि संधि डाला, वृद्धि संधि की डेफिनेशन डाली, उसकी अगर कोई टाइप है तो वो टाइप डाल देंगे, या फिर उसके एग्जाम्पल आपको शो कर देने हैं। अब हम इसके बाद में बात करते हैं सामाजिक और विज्ञान के टॉपिक। मैंने यहाँ पर एक साथ ही मेंशन करे हैं, जिसमें खनिज, मानसून, जलवायु, सौरमंडल, इतिहास जानने के स्रोत, चुंबक की विशेषताएं, अपोहा तंत्र के भी हैं, किसी लोक देवता विशेष के बारे में। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। साम्राज्य, मुगल वगैरह को लेकर के बात है, अलग अलग साम्राज्य को लेकर के, दुर्गों के बारे में टॉपिक मिले हैं, पृथ्वी बचाने को लेकर के टॉपिक मिले हैं, और भी अलग अलग टॉपिक हैं सामाजिक के जो मिले हैं। कोरोना वायरस का मिला है, पाचन तंत्र का मिला है, संचार के साधनों का मिला है, जल स्रोत के साधन मिले हैं, विटामिन मिला है, प्राथमिक उपचार मिला है, भूकंप मिला है, मौलिक कर्तव्यों का मिला है, भोजन के अवयव मिले हैं, मिट्टी का टॉपिक मिला है, आदिवासी संस्कृति को डिनोट करने का टॉपिक मिला है। तो ऐसे सारे टॉपिक ये सामाजिक और विज्ञान के क्षेत्र में जो कमेंट्स मैंने देखे हैं, तो इतने सारे टॉपिक मिले हैं अलग अलग स्टूडेंट को। अब यहाँ पर इनको कैसे करना है, तो देखिए खनिजों की जहाँ पर बात हो रही है, तो खनिज अलग अलग खनिज हैं। अपने राजस्थान में जो बहुतायत जो खनिज पाए जाते हैं, तो उनकी क्या करना है, रंगीन फोटो गूगल से डाउनलोड करेंगे, उनको छोटा छोटा प्रिंट करवा करके आपका जो चार्ट पेपर है उसके
ऊपर चिपका करके उनका आप नाम लिख देंगे, बस ये आपका चार्ट बन गया। मानसून या फिर जलवायु हो रहा है तो या तो आप जो बड़ा चार्ट पेपर है उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर मानसून की एक आपको रंगीन फोटो चिपका करके फिर उसके नीचे आप उसके कुछ मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं जलवायु के बारे में, मानसून के बारे में। और जो थोड़ा सा ऐसा ड्राइंग में रुचि वगैरह रखते हैं तो वो खुद से भी बना सकते हैं, इजी वे में ही बन जाएंगे। उसके अलावा सौर मंडल का अगर आपको बनने में नहीं आ रहा है तो सौर मंडल सर्च करेंगे तो अलग अलग आपको फोटो मिल जाएगी। तो एक जो रियलिस्टिक फोटो है तो उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसको कलर्ड प्रिंट करवाएंगे, और जो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, आपका मॉडल चार्ट जो पेपर है वो है मॉडल पेपर, तो इसके ऊपर चार्ट पेपर के ऊपर यहाँ पर आपने सौर मंडल की फोटो चिपका दी वो, और फिर आपने अलग अलग ग्रहों के बारे में कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी है, तो ये आपका मॉडल चार्ट बन गया। तो ऐसे थोड़ा सा क्रिएटिव दिखाएंगे आपको यूट्यूब पर अलग अलग जो आर्ट मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, अलग अलग मॉडल चार्ट दिखा दूंगा। तो सेम टू सेम बनाएं, ये जरूरी नहीं है आप एक प्रो लेवल का बनाएं, ये भी जरूरी नहीं है, आपको जैसा आ रहा है वैसा आप बना लेंगे। अब यहाँ पर एक जो मिसकंसेप्शन ये भी है कि मैं अगर खतरनाक बड़ा बनाऊंगा और एक अगर मैं नॉर्मल बड़ा बनाऊंगा तो इनमें नंबरों का कितना डिफरेंस आएगा, कि अगर मेरा चार्ट पेपर या मेरा मॉडल अगर कमजोर रहता है, उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बन पाती है, तो मेरे कितने नंबर कम आएंगे, क्या क्या मुझे नुकसान हो सकता है। तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, मेन बात तो ये समझनी है। और अगर नुकसान थोड़ा होता भी है तो वो रहेगा कि मान लो जो जिसने खतरनाक लेवल का बनाया है तो उसको उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 5 नंबर मिले हैं, और आपने अगर थोड़ा सा एक नॉर्मल लेवल में बनाया है, थोड़ा कमजोर बनाया है, तो आपको 3, 2 ऐसे नंबर मिल जाएंगे। तो आपके कोर्स में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आने वाला है कि आपका कोर्स में कोई बैक रख दिया या और कुछ हो गया, आपका सिंपल वे में पास हो जाने वाला है, और जो अच्छी परसेंटेज है वो बनेगी क्योंकि आपने पेपर्स में अच्छा काम करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से जो है सभी को पास करते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर रहती है, तो ज़्यादा कुछ आपको टेंशन इसमें नहीं लेना है। नंबरिंग सिस्टम वगैरह अलग होती है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको बताया है कि ऐसा नहीं मानना कि ये वाला नंबर ऐसा कुछ होता है, तो ये नहीं है। और किसी लोक देवता विशेष की बात आती है तो लोक देवता विशेष के बारे में बात आती है, तो अगर कोई ड्राइंग आपको आती है, लड़कियों को थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट का ऐसा नॉलेज रहता है तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे शिवाजी की है, मालदेव तेजा जी की, महाराणा प्रताप आदि की अगर बात हो रही है तो इनकी आप रंगीन फोटो गूगल से सर्च करके उसको प्रिंट करवा करके, जैसे ये अपना मॉडल चार्ट पूरा पेपर है तो इसके ऊपर आपने फोटो लगा दी और नीचे आप 2-4 लाइन उनके बारे में लिख सकते हैं, उनका नाम, जन्म और जो विशेष उनकी उपलब्धि है उसके बारे में कुछ बातें मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा किसी साम्राज्य विशेष के बारे में बात हो रही है, किसी दुर्ग विशेष के बारे में बात हो रही है, तो इनकी भी आप कलर्ड फोटो प्रिंट करवा करके 20-50 रुपये में प्रिंट हो जाएगी इस तरह से उनसे, या फिर फोटो स्टूडियो वगैरह से आप प्रिंट करवा सकते हैं, 150 रुपये में प्रिंट उधर से हो जाएगी। तो वो प्रिंट करवा करके आप ऊपर से आधे पेज में तो आधे मॉडल चार्ट में तो वो फोटो आ जाएगी उनकी, और फिर उससे संबंधित 4-5 बातें जो मेन है वो आप नीचे लिख देंगे, तो ये आपका मॉडल चार्ट बन गया है, और सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा देंगे अपने टॉपिक की। उसके अलावा पृथ्वी बचाने को लेकर के ऐसी चीज़ें जो हैं जिनमें आप थोड़ा सा क्रिएटिव दिखा करके या तो 3D टाइप मॉडल टच दे सकते हैं, या फिर 2D में ही अगर आपको बनाना है तो पृथ्वी बचाने को लेकर के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको ऐसे शो कर रहा हूँ। तो ये आप गूगल से सर्च करके, ChatGPT पर आजकल तो अलग अलग टॉपिक आपको मिल जाते हैं, आराम से आप उनको अपना जो भी प्रॉम्प्ट डाल करके इमेज क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये एक इमेज में आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो ये वाली क्या करेंगे आप इस तरह से, तो इसको आप प्रिंट करवा लिए, रंगीन प्रिंट करवा करके अपने जो भी मॉडल पेपर है, तो मॉडल चार्ट है, सॉरी मॉडल चार्ट जो है अपना, तो उसके ऊपर आपने आधे पेज पे तो ये चिपका दिया और उसके नीचे आपने पॉइंट्स लिख दिए हैं 5-7, तो ये अपना बन गया है, और सबसे ऊपर अपने को हेडिंग लगानी है। अब आगे सेम ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, कोरोना वायरस, पाचन तंत्र, संचार के साधन, जल स्रोत, विटामिन के बारे में, प्राथमिक उपचार के बारे में, भूकंप के बारे में, इन सब के बारे में जो बातें हो रही है, मिट्टी के बारे में, भोजन के अवयवों के बारे में और आदिवासी संस्कृति के बारे में, ये सारे टॉपिक भी ऐसे ही हैं जिनमें आपको इनकी एक रंगीन फोटो प्रिंट करवा करके और अपने मॉडल पेपर पे, वहाँ पर मॉडल चार्ट पे उधर आप चिपका लेंगे, और उसके नीचे उनकी कुछ 5-7 डिटेल्स ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में तो वो मेंशन कर देंगे। उसके अलावा जैसे मौलिक कर्तव्यों का आ गया है तो वो तो सिर्फ आपको लिखना ही है, तो मौलिक कर्तव्य हेडिंग लगाई और आपने 5-7 मौलिक कर्तव्य उस जो भी हैं तो वो आपने लिख दिए। उसके अलावा जो इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले में भी सेम यहाँ पर जो 3-4 टॉपिक मुझे मेनली देखने को मिले हैं, टेंस का, प्रीपोजिशन का, आर्टिकल का, तो ये सारे भी कैसे होने वाले हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, उनका जैसे हो रहा है टाइप्स में डिनोट करके। एग्जाम्पल आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं फोटोज के माध्यम से कि ऐसी चीज़ें आप बना सकते हैं। कोई भी ज़्यादा खतरनाक काम नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इसके सामानों की बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अपना मॉडल चार्ट को ठीक प्रकार से कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहला सामान है अपना थर्माकोल शीट। ये सीट अपनी फुल साइज में आने वाली है, 30 से 40 रुपए में आपको ऑफलाइन मार्केट में आराम से मिल जाएगी, स्टेशनरी शॉप पे, बुक डिपो पे, इन पे आपको आराम से मिल जाएगी। ये जो फुल साइज ऐसे लंबी सारी रहती है, चार्ट पेपर से भी एक्स्ट्रा साइज में आएगी। चौड़ाई थोड़ी चार्ट पेपर से 1-2 इंच कम रहती है, बट लंबाई जो है चार्ट पेपर से लगभग 1 फुट ज़्यादा रहती है ये चार्ट पेपर की।
उस साइज़ में से काटा हुआ ये टुकड़ा बचा हुआ ये है। तो ये रहेगी इसकी साइज़ लगभग कितनी मोटी आती है। अब यहाँ पर इसके साथ में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मेन तो अपना ये है, इसको इसके ऊपर लिखा नहीं जाएगा ऐसे सिंपल वे में, तो इसके ऊपर चार्ट पेपर आपको चिपकाना पड़ेगा। चार्ट पेपर अपना 5 रुपये से 10 रुपये तक का चार्ट पेपर आ जाता है। तो ये ऐसा चार्ट पेपर यहाँ पर आपको समझना है। कलर वाला अपनी चॉइस से आप ले सकते हैं या फिर व्हाइट चार्ट पेपर आप ले सकते हैं। 5 रुपये 10 रुपये तक आपको आराम से मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में, ये फुल साइज़ में। अब इसकी साइज़ के अनुसार अपना जो भी आपका थर्माकोल सीट है, चाहे मोटा हो या पतला हो, उसके अनुसार इस चार्ट पेपर की साइज़ से आपको काट लेना है। इसके साइज़ का आप बना लेंगे, या थोड़ा अगर छोटा बनाना है तो छोटा बना लेंगे। अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। अब ये क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना जो भी टॉपिक है उसको इसके ऊपर पूरी तरह से तैयार कर लेना है चार्ट पेपर पर। फिर उसके बाद में इस थर्माकोल सीट पर इसे चिपकाना है। पहले नहीं चिपकाना है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया मान लो जल्दबाजी में आपसे, तो फिर वापस से उखाड़ना पड़ जाएगा। तो पहले इसको आपको एक फ्लैट सरफेस पे रख करके बनाना है, टेबल पे रख के बनाना है, ताकि कहीं पर कोई छेद वेद ना हो जाए। और एक फ्लैट सरफेस पे आप पहले से अपना सारा टॉपिक तैयार कर लेंगे, पूरा काम कर लेंगे। फिर उसके बाद में इसी थर्माकोल सीट पर इसे चिपका देंगे फेविकोल अच्छे प्रकार से लगा करके। ये अपना तैयार हो गया। बट आप इसको ऐसे ही रखेंगे तो उतना अच्छा लुक नहीं देगा। तो उसके लिए आपको ये ब्लैक टेप चाहिए होगी। 20 रुपये की 30 रुपये तक आराम से आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाने वाली है। ऑनलाइन जो लोग शॉपिंग करते हैं तो उनके आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट में यहाँ पर शो करूंगा। अगर आप 5-7 लोगों का ऐसे बल्क में अगर कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहे हो तो वो आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। फ्लिपकार्ट पर जो डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं तो वो भी आप एक बार देख लेंगे कि अगर आपको डिस्काउंट वगैरह मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये जो टेपिंग है ये आप दे सकते हैं कि थोड़ा सा और उसको अच्छा लुक देने के लिए ऐसे कलर टेप भी आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग लुक उसको देने के लिए। थोड़ा सा और आपका एक्सपेंसिव वहां पर हो जाएगा। उसके अलावा आपको चाहिए होंगे थोड़े से कलर्स। एक तो देखिए इस तरह से पेंसिल कलर टाइप आते हैं, तो इसमें क्या है कि अगर आपका लिखने का ज़्यादा काम है तो इस तरह के कलर आप यूज करें ताकि वो लिखने में आसानी रहे, कि आप आसानी से उसको लिख पाएं। अगर आपको पेंटिंग करने वाला काम ज़्यादा है तो थोड़ा सा वो एक्रेलिक कलर वगैरह जैसे अलग अलग कलर आते हैं। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट वो थोड़ा सा मोटा यहाँ से पेन जो है वो कलर वाला लेना है। 10-20 रुपए के ये कलर आपको मार्केट में मिल जाएंगे इजीली। या फिर आप इन जो हाइलाइटर हैं इनकी हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा वो रहेगा आपके पेंट करने वाला, तो कम टाइम में आप आराम से अपना पेंटिंग कर सकते हैं। अगर पृथ्वी का बनाना है आपको या और कोई सौर मंडल का पूरा बनाना है तो वो उन चीज़ों में आप थोड़ा सा ज़्यादा कलर आपको लगाना पड़ सकता है। तो अपने टॉपिक के अनुसार आप वहाँ पर चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक ऐसा अपने को कार्डबोर्ड काम में ले लेना है। आपके फ्रिज कूलर का कोई बॉक्स पड़ा हो या घर पे कुछ बड़ा सामान कुछ ऐसा आया हो, उसका बॉक्स आप देख लेंगे। तो ऐसे आपको कार्डबोर्ड का काम में ले सकते हैं। इसके पीछे आप इसको चिपका करके फेविकॉल से, फिर बाद में इसकी फ्रेमिंग जो टेप रहेगी उसको ब्लैक टेप से फ्रेमिंग कर देंगे। तो ये एक तो लुक आपका इसका अच्छा हो जाएगा, और थोड़ा सा आपका ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा भारी हो जाएगा। ऐसे चलता फिरता हवा में उड़ेगा नहीं, क्योंकि आप ये समझिए कि आपको जो प्रेजेंटेशन देनी है वो आप पूरी क्लास के सामने देंगे और टेबल पे इसको रखेंगे। तो टेबल पे इसको रखते समय ये थोड़ा सा पंखे की हवा से ही उड़ जाएगा। अगर आपको इसके पीछे ये लकड़ी वाली सीट लगा देंगे, या तो लकड़ी वाली सीट अवेलेबल हो रही तो, या फिर आप कार्डबोर्ड भी चिपका देंगे तो थोड़ा सा ये भारी हो जाएगा। ऐसे ही हवा में उड़ेगा नहीं, जो कि नॉर्मली उड़ जाता है। अगर आप ये थोड़ा सा इसको भारी ना करें और ओनली ये ही रखें तो इसमें क्या है, उड़ने के डर ज़्यादा रहता है। वो एक तरीके से आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ख़राब कर देगा कि आप वहाँ पर टेबल पे रखेंगे उसको, और आप तो बोर्ड पे एंट्री वगैरह करने को लेकर के प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, तो उसी समय ये पंखे से उड़ करके नीचे गिर जाएगा। तो एक थोड़ा सा वहाँ पर मजाक का काम बन जाएगा। तो इसलिए आप या तो लकड़ी की सीट अगर अवेलेबल हो पा रही है, पतली सीट, तो वो चिपका देंगे, या फिर आप कार्डबोर्ड वाला ये भी जुगाड़ लगा सकते हैं और ऐसे चिपका देंगे इसके पीछे। अब ये बड़ा रहता है, अभी मैंने छोटा एक आपको एग्जांपल के लिए दिखाया है, मैं आपको यहाँ पर शो कर दूंगा एग्जांपल और फोटोज़ में। तो ऐसा आप चिपका देंगे तो भी आपका ये काम अच्छे प्रकार से हो जाने वाला है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और जो इसकी फ्रेमिंग है वो फ्रेमिंग आप ब्लैक टेप से करेंगे तो एक अच्छा निकल करके आएगा और एक सुंदर काम आपका हो जाने वाला है। अब कुछ लोगों को मॉडल और चार्ट, दो चीज़ें तैयार करने को कहा गया है। तो एक तो आपका ये काम हो जाने वाला है, और आपको फिर ऐसा चार्ट पेपर एक और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको सिर्फ, अब यहाँ पर क्या बनेगा, इस जो चार्ट आप पेपर दूसरा आप लाए हैं तो इसके ऊपर ओनली आपके जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स लिखी जाएंगी। वहाँ पर मॉडल के ऊपर तो सिर्फ अपने को प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, अपने मॉडल को इस प्रकार से डिस्क्राइब करना होता है क्रिएटिव तरीके से कि बच्चों को हम बहुत कम टाइम में ईजी वे में उसको समझा सकें, अपने जीवन के आसपास के परिवेश के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए इस तरह से अपना प्रेजेंटेशन तैयार होती है। और यहाँ पर होता है उसके बारे में डिटेल्स लिखी जाती है सारी। अब कुछ लोग
थर्माकोल शीट वगैरह ना करके सिर्फ एक ये चार्ट पेपर पर ही आप अपनी अगर मॉडल बना करके ले जा रहे हैं और इसको अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो ये एक तो पहली बात तो ऐसा सीधा नहीं होगा, क्योंकि आप इसको फोल्ड करके ले जाएंगे और फिर आप इसको सिर्फ ऐसे ही पकड़े रहेंगे या फिर अपना टॉपिक पढ़ाएंगे या क्या करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रेशन, आपका फर्स्ट इंप्रेशन वो ख़राब होता है। तो इसीलिए वो मॉडल बनवाया जाता है जिसके ऊपर आप इसको पूरा ठीक तरीके से चिपका करके ले जाते हैं और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन ही तैयार करनी होती है। लिखने का काम नाम मात्र का ही वहाँ पर रहता है, ये समझना है। और जो चार्ट पेपर रहता है, जो अलग से एक ऐसा सिंपल पेज ही आपको लेकर के जाना है जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं क्लास के सामने या फिर अपने खुद के काम के लिए, वो रहता है कि आप डेस्क पे उसको रख करके उसके अनुसार आप टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो खुद के काम के लिए रहता है, जहाँ पर ओनली डिटेल्स ही लिखी जाती है, चित्र वगैरह का काम वहाँ पर नाम मात्र का ही रहता है या फिर नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर काम आने वाली हैं। अब वीडियो में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने ठीक प्रकार से सारी बातें समझ ली है और अब आपके दो सवाल मेनली बचे हैं। एक तो अपना जो टॉपिक मिला है उसका मॉडल या प्रोजेक्ट कैसे सर्च करना है, थोड़ा सा आइडिया अपने को मिल जाए कि कैसा बनाना है। उसके अलावा दूसरा सवाल है कि आपको फाइनलेशन की जो डायरी है, जो वार्षिक पाठ योजना की डायरी है, वो कैसे तैयार करनी है। यहाँ पर सबसे पहले अपने मॉडल प्रोजेक्ट को लेकर के बात करते हैं। तो यूट्यूब के सर्च बटन पर आपको आना है। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया जल स्रोत मॉडल प्रोजेक्ट, जैसे आप इस सर्च पर क्लिक करते हैं, मॉडल प्रोजेक्ट डालेंगे तो आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, जिनमें से जो भी सरल आपके लिए पड़े, आपको जो सरल से आप जैसे बना सकें वो वाला सेलेक्ट करके आप अपने लिए यहाँ पर तैयार कर पाएंगे। और उसमें अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हटा करके कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा क्रिएटिव करने की कोशिश करें और ऐसे तरीके से आप यहाँ पर अपने लिए एग्जाम्पल यहाँ पर ढूंढ पाएंगे। या मैं बात करूँ पाचन तंत्र का मॉडल चार्ट, तो मॉडल चार्ट या मॉडल प्रोजेक्ट ऐसे सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनसे आप अपने मॉडल को बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ पर डिजाइन करने के लिए समझ यहाँ पर बना पाएंगे और थोड़ा सा आइडिया अपने को मिल जाएगा कि कैसे क्या सारा सीन रहने वाला है। और जिनके किसी लोक देवता या किसी और को लेकर के बात ऐसी हो रही है जहाँ पर अपने को रंगीन फ़ोटो की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो लोग फिर गूगल से फ़ोटो सर्च करके उसको प्रिंट करके वहाँ से उसको चिपका लेंगे डायरेक्ट ही। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये डाउट यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको इमेजेस मिल जाने वाली है, या फिर आप अगर यहाँ पर भी नहीं मिल पा रही है, कोई अलग ही आपका टॉपिक आ गया है, तो जेमिनी से आप चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट डाल करके वहाँ से भी क्रिएट करवा सकते हैं। तो वो भी इशू आपका वहाँ पर दूर हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि आपको जो डायरी मिली है, वार्षिक पाठ योजना की जो डायरी मिली है, इसे कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको दैनिक पाठ योजना की तरह ही एक लेसन बनाना है, लेसन प्लान बनाना है, बट यहाँ पर आपको गृह कार्य नहीं डालना है लास्ट में, और वार्षिक पाठ योजना मेंशन करते हुए चलना है और थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव करते हुए चलना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर विशेष ध्यान देना है। वार्षिक पाठ योजना डायरी इस तरह से है, डिटेल्स आप अपने फिल कर ही लेंगे। पहले पेज पर आपको इस तरह से अपने डिटेल्स को लेकर के डिजाइन बना सकते हैं। दूसरे तीसरे पेज पर आप इस तरह से वार्षिक पाठ योजना लिख करके भूगोल जो आपका टॉपिक है वो आप यहाँ पर इधर मेंशन कर सकते हैं और थोड़ा सा अलग अलग डिजाइनें बना सकते हैं। और अगले पेज पर आप इस तरह से प्रकरण हिमालय की नदियाँ और जो आपका प्रकरण है वो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। और वार्षिक पाठ योजना यहाँ से अपने स्टार्ट होगी। यहाँ से अपने जो लेसन प्लान की तरह ही ऊपर सारे डिटेल मेंशन करेंगे। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि दैनिक पाठ योजना यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है ये जो लिखा हुआ है वार्षिक पाठ योजना, इस तरह से। और बाकी सारी चीज़ें वही है, प्रकरण आपने डाल दिया है और शिक्षण के उद्देश्य सारे वही सारे सेम टू सेम हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सहायक सामग्री आप मेंशन करेंगे, शिक्षण विधि पर विधि मेंशन करेंगे, पूर्व ज्ञान मेंशन करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन इस तरह से मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये उद्देश्य कथन तक का सारा काम है वो आपका राइट पेज तक कंप्लीट होना चाहिए। और जो आपका लेफ्ट पेज आ रहा है, वो इस तरह से आना चाहिए कि उसके सामने वाला राइट पेज भी आपके पास में अवेलेबल हो। और फिर ये जो सारणी बन रही है इसे आपको ऐसे बनाना है, आरडी सारणी लेकर के चलना है दोनों पेजों में बराबर लेते हुए। तो ये अपना यहाँ पर जो बार है, टास्क बार, तो वहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, शिक्षण बिंदु हमने मेंशन कर दिए हैं। पहला बिंदु क्या है, शिक्षण बिंदु को लेकर के, या फिर आपके पास में जगह ज़्यादा बचती है तो आप यहाँ पर क्रम संख्या भी डाल सकते हैं। छात्र अध्यापक क्रियाएं आप अपनी क्रियाएं यहाँ पर डालेंगे, विद्यार्थी क्रियाएं यहाँ पर डालेंगे, जो विधियाँ शिक्षण विधि काम में है वो लिखेंगे, और श्यामपट कार्य भी इसमें डालना है, और ये ब्लैक चार्ट है ये भी आपको चिपकाना है। और इस तरह से आप अपना लेसन जो प्लान है इसको बढ़ाते हुए चलेंगे। और कंप्लीट होते ही आपको अगले पेज पर यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न डाल देने हैं, और डिफरेंट टाइप्स के अपने मूल्यांकन प्रश्न 4-5 प्रश्न यहाँ पर आप डाल देंगे। और ये जो अपनी डायरी है इस प्रकार से कंप्लीट यहाँ पर हो गई है। ये सिग्नेचर आपके हो जाएंगे यहाँ पर, और इस प्रकार से आपको डायरी जमा हो जाने वाली है। जो इन्विजिलेटर्स बाहर से आपका फाइनलेशन लेने आएंगे वो इस प्रकार से आपका यहाँ पर चेक कर देने वाले हैं। तो
तो ये सारा काम आपको रहता है वार्षिक पाठ योजना की डायरी को लेकर के। आई होप इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके ठीक प्रकार से दूर हुए हैं। जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा इनसे, उनके लिए मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर शो कर दिए हैं। तो आप एक बार ऑफलाइन मार्केट में चेक कर लीजिएगा और ऑनलाइन डिस्काउंट्स भी आप देख लीजिएगा कि कई बार अलग अलग सेल्स में डिस्काउंट मिलते रहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में दिए हैं और डिटेल में आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर आपके और भी कोई सवाल बचते हैं इसको लेकर के तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।